Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the viewers. I hope all of you are fine and doing well in your life. In the last videos, we have discussed almost all part of speech. According to some people, article is a part of speech, while some people think that article is not a part of speech. बहुत से लोग article को part of speech का हिस्सा consider करते हैं और बहुत से authors article को part of speech का हिस्सा नहीं consider करते, बल्कि grammar का एक important concept समझते हैं. So let's learn what is article. In today's video, we are going to learn explanation of article with its examples, types of article, uses of article, and errors in the use of article. Before starting the video, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. Let's learn what is article. How will you define article? According to Oxford Dictionary, article is a part of speech that indicates, specifies, and limits a noun. It particularizes the grammatical definiteness of the noun. It is always followed by a noun or नाउन फ्रेज. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि बताता है नाउन के बारे में या उसको लिमिट करता है. ये पर्टिकुलर करता है नाउन को. इसके फौरन बाद आप नाउन और नाउन फ्रेज इस्तेमाल करते हैं. आर्टिकल्स हैव सम स्पेशल सिग्निफिकेंस एज डिटर्मिनर्स. Articles determine the standard of nouns. Article as a determiners जाने जाते हैं. Article noun का standard बताते हैं. An article is a word that is used to specify a noun. In literal terms, articles is basically an adjective which is used to refer to nouns. For example, a doctor, an honest man, right? बहुत से लोग आर्टिकल को एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं क्योंकि आर्टिकल में भी आप रेफर कर रहे हैं नाउन की तरह. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. एरर्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल. व्हेन समथिंग रिप्रेजेंट प्लूरल पर्सन और थिंग्स यूज दी बिफोर इट, बट व्हाइल इट रिप्रेजेंट अ होल क्लास डू नॉट यूज आर्टिकल. जब कोई जमा इस्म अफराद या फिर अशिया को जाहिर करे तो इससे पहले आपने दी या फिर दा लगाना है. इसे प्रोनाउंस दी भी करते हैं और दा भी करते हैं. लेकिन अगर जमा इस्म से मुराद कोई मखसूस अशिया ना हो बल्कि वो सारी जमात हो जिसको वो जाहिर कर रहा है तो इससे पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे. एग्जाम्पल देखिए. द गर्ल्स आर मोर हार्ड वर्किंग देन द बॉयज. ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें गर्ल्स एज ए क्लास हो रही है. दुनिया में मौजूद तमाम लड़कियों के बारे में बात हो रही है. गर्ल्स आर मोर हार्ड वर्किंग देन द बॉयज. क्लियर? व्हेन ऑफ इज यूज्ड आफ्टर सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देन यूज दी बिफोर इट. जब भी एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री के बाद ऑफ इस्तेमाल हो तो इस डिग्री से पहले आपने दी लगाना है. एग्जाम्पल देखिए. दिस इज मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द टू बुक्स. ये इनकरेक्ट है. दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द टू बुक्स. क्लियर? डोंट यूज आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. ऐसे नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम डिटेल से टाइप्स ऑफ नाउन में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप टाइप्स ऑफ नाउन लर्न करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. एग्जाम्पल देखिए. आवर, एन, एम्प्लॉयमेंट, एन, एडवाइस. इफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज यूज्ड विद बाय, यूज द आफ्टर इट. जब भी इंसानी जिस्म के किसी उज़्व यानी किसी पार्ट को लफ्ज बाय के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इस पार्ट ऑफ बॉडी से पहले आपने दा लगाना है. एग्जाम्पल देखिए. बाय द लेग, बाय द ईयर, बाय द नेक. यूज दी बिफोर नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल फिनोमिना यानी कि कुदरती मज़ाहिर जैसे कि दिन है, रात, उससे पहले आपने दी लगाना है. एग्जाम्पल देखिए. नाइट फॉलोज डे. ये गलत है. द नाइट फॉलोज द डे. इफ बिफोर द प्लूरल नाउन देयर आर टू और मोर एडजेक्टिव्स, यूज दी बिफोर द फर्स्ट वन एंड लीव एज इट इज द सेकंड वन. अगर किसी जमा इसम से पहले अगर दो या एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आए तो दी पहले के साथ लगाते हैं और सेकंड वाले को वैसे ही रहने दिया जाता है. एग्जाम्पल देखिए. यू शुड रीड द 4th एंड द 9th चैप्टर्स ऑफ द बुक्स. दैट इज इनकरेक्ट. करेक्ट वन इज यू शुड रीड द 4th एंड 9th चैप्टर्स ऑफ द बुक. यूज फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इफ नीडेड. इस तरह मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश ग्रामर में. आपने इस तरह से यूज करने. इन द कंट्री, टू द रेस्क्यू यानी कि बचाने के लिए, ऑफ द मास पर्दे के पीछे, इन द राइट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बरक्स. आइए जानते हैं आर्टिकल की कौन कौन सी टाइप्स हैं. आर्टिकल की बेसिकली दो टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में दी इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. दी डेफिनेट आर्टिकल है और क्योंकि ये पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन की तरफ
पॉइंट आउट करता है. एग्जाम्पल द डॉक्टर, द क्लब, द बस. हियर वी आर सर्टन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स वी आर रेफरिंग टू एंड हेंस डेफिनेट आर्टिकल. यहाँ पर हम किसी चीज की तरफ स्पेशल पॉइंट आउट करें, स्पेशल इशारा करें, इसलिए यहाँ पर दिया है और इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन दोनों आते हैं. ए और एन इज कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज इट लीव्स इंडेफिनेट द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ, और वी कैन से इट्स यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हिच इज नॉट डिफाइंड इन पर्टिकुलर एंड रेफर्ड एज इन जनरल. इंडेफिनेट आर्टिकल में आप किसी भी स्पेशल या पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा नहीं करते, किसी पर्टिकुलर चीज या पर्सन के बारे में बात नहीं करते, बल्कि आप जनरली किसी के बारे में बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन एबल मैन, अ हॉर्स, अ बॉय, एन एलिफेंट. क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट वन. यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल. आप इंडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन को किस तरह से इंग्लिश ग्रामर में यूज कर सकते हैं. डोंट यूज ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. जैसे कि ये एरर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने ए और एन अनकाउंटेबल नाउन के साथ बिल्कुल यूज नहीं करना. यूज ऑफ ए और एन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन vowels or consonants. While reading this in Urdu, if sounds with alif, then use an, otherwise a. जैसे कि बचपन से ये स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि आपने अगर vowels यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू आ गए हैं तो आपने एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट यानी कि vowels के अलावा बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो आए तो आपने ए लगाने हैं. ये बात गलत है क्योंकि यूनिवर्सिटी vowels यानी कि यू से शुरू होता है. आप इसके साथ एन यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते, आपने आ यूनिवर्सिटी लिखना होता है. इस तरीके से एम ए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप इसके साथ ए एम ए नहीं यूज कर सकते, आपने एन एम ए यूज करना होता है. तो आप जो भी वर्ड है उसको उर्दू में प्रोनाउंस करेंगे, अगर वो वर्ड अलिफ से शुरू हो रहा है तो आप एन लगाएंगे, अदरवाइज ए. क्लियर? आ यूनिवर्सिटी, आ हाउस, एन आर. अब आर को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो अलिफ से शुरू हो रहा है, हाउस को तो हे से, इसलिए यहाँ पे एन आर इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे आ हाउस, एन एम ए. यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. आइए जानते हैं दी को आप इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमने दी कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना. तो आइए इसे अच्छे तरीके से लर्न करते हैं. दी इज यूज्ड बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन. ऐसे इसमों से पहले आप दी इस्तेमाल करते हैं जो अपनी किस्म के एक ही हो, जैसे कि दी अर्थ, दी मून, द सन, द स्काई, द नॉर्थ पोल, द वेदर. इन वर्ड से पहले आपने दी इस्तेमाल किया क्योंकि ये अपनी किस्म के एक ही हैं. बिफोर अ नाउन विच बिकम्स डेफिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड सेकंड. ऐसा इसम जिसका दोबारा जिक्र किया गया हो तो इससे पहले आप दी इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? एग्जाम्पल देखिए. आई सॉ अ पुलिसमैन, द पुलिसमैन वॉज वेरी डिस्टर्ब. पहले मैंने पुलिसमैन की बात की, जब मैंने दोबारा पुलिसमैन को इस्तेमाल करना है तो मैं दी यूज करूंगी. बिफोर सिंगुलर नाउन्स यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लास और ऑब्जेक्ट्स. ऐसे वाहिद इसमों से पहले आपने दी इस्तेमाल करना है जो तमाम जमात या ग्रोह की नुमाइंदगी करें, जैसे कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द लायन इज अ नोबल बीस्ट. बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन. किसी इसमें सिफ्त से पहले दी लगाकर तमाम ग्रोह या जमात के मायने पैदा किए जा सकते हैं, जैसे कि दी पुअर, दी डेड. अब दी डेड से मुराद तमाम मुर्दे हैं, दी पुअर से मुराद तमाम गरीब हैं. दी इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हम डिटेल से एडजेक्टिव और उसकी डिग्रीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. दी इसमें सिर्फ यानी कि एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री से पहले भी आप लगाते हैं, जैसे कि ही इज द फैटेस्ट बॉय ऑफ द क्लास. क्लियर? समटाइम्स दी इज यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री. बाज़ औक़ात आप एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री से पहले भी आप दी यूज करते हैं, लेकिन आपने जब इस्तेमाल करना है जबकि इतना जितना का मफहूम पैदा करना मकसद हो आपका, जैसे कि द हायर यू गो टू द कूलर इट इज, द मोर द मैरियर. इसका मतलब है जितने ज्यादा होंगे इतनी ज्यादा खुशी होगी. दी इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स. दी आप फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स के बाद भी इस्तेमाल करेंगी. विद द हॉली बुक्स, मुकद्दस किताबें जैसे कि द कुरान, द बाइबल. विद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, आप तमाम मौसीकी के आलात से पहले भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द फ्लूट, द पियानो. फ्लूट का मतलब बांसुरी. विद ऑल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, तमाम अखबारात और रिसालों से पहले जिस तरह के दी पाकिस्तान टाइम्स, द न्यूज, द नेशन. विद द नेशंस, कौम की जमा अक़वाम से के नामों से पहले भी आप दी यूज करेंगे, जैसे कि दी मुस्लिम्स, दी हिंदूज. विद द हिस्टोरिकल इवेंट्स, तमाम तारीखी वाकयात से पहले भी आप दी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन. विद द डायरेक्शंस, अब
मुख्तलिफ सिमतों यानी कि 4 सिमतें जो हमारी बेसिकली हैं, उससे पहले भी आप दी इस्तेमाल करेंगे। साउथ, दी नॉर्थ, दी वेस्ट, दी ईस्ट। क्लियर? विद द सिटी और पर्सन नेम, जब आप किसी खास बंदे या किसी खास शहर की तरफ इशारा करें तब भी आप दी इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह दी लाहौर, दी असलम, जब आप उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो। विद नेम्स ऑफ गल्फ्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन रेंजेस, आप तमाम मशहूर पहाड़ों, चोटियों, दुर्रों, जज़ायर के ग्रुप और खलीजों के नाम से पहले भी आपने दी इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखिए, द खैबर पास, द हिमालयाज, विद ऑर्डिनल्स यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दी फर्स्ट, दी सेकंड, द नाइन्थ, द एट्थ। ओके, आई होप आपने सब कुछ अच्छे तरीके से लर्न कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी और एनी सजेशन you want to give me, you are more than welcome. You can give it to me in comment section. Allah Hafiz. Keep watching. See you in the next video.